देश की अगर राजनीति की बात करें तो लगभग बहुत से ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, कुछ दूर चले, थक गए, फिर पार्टी को बंद कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ के बेटों को जब उनकी संतलत सौंपी गई तो वह उसको आगे नहीं ले जा पाए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो देश की राजनीति में एक सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, जो कि काफी दिनों तक देश की सत्ता में रहा। 54 वर्षों तक सिर्फ उसके परिवार के लोग ही सत्ता में रहे, यानी नेहरू से लेके इंदिरा, इंदिरा से राजीव, राजीव से लेकर के अगर बात की जाए तो एक लंबी पारी उन लोगों ने खेली थी। उसके बाद अगर उनके घराने की बात होती है, जब से राहुल गांधी ने कमान संभाला सोनिया के बाद, तब से कांग्रेस पार्टी डिम पड़ती चली जा रही है। अपने ही सहयोगियों के पीछे उसको खड़ा होना पड़ रहा है। स्थिति तो यह है कि अब छोटे छोटे सहयोगी भी उसको आंख दिखा रहे हैं। लेकिन बात यह आती है कि अगर राहुल गांधी सफल नहीं हुए तो ऐसे कौन से राजनेताओं के पुत्र हैं जो आज राजनीति में डंका बजा रहे हैं। उसमें अगर हम बात करेंगे तो यूं तो कई लोग हैं। अगर बात करते हैं तो M.K. स्टालिन की बात करते हैं, जो M. करुणानिधि के पुत्र हैं, राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन यहां हम विशेष रूप से बात उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव की कर रहे हैं। अखिलेश यादव भारतीय राजनीति में एक ऐसे नाम हैं जिन पर परिवारवाद का ठप्पा नहीं लगता है आने के लिए। फिलहाल और जितने भी व्यक्तियों की अगर चर्चा की जाए तो उनको उनके पिता ने सीधे सीधे स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता रहे जिनको पार्टी की कमान लेने में अपने ही पिता से संघर्ष करना पड़ा। अगर आज हम बात करते हैं कि अगर नेताओं के पुत्र की चर्चा हो तो वहीं पर राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र, जिनको नेताजी कहा जाता था, उनके पुत्र अखिलेश यादव, दोनों के बीच में कितना भेद है, कितना परिवर्तन है, एक दूसरे से कितने अलग हैं। इसका नमूना अगर आपको देखना है तो कल ही आपने जब संसद भवन में शून्यकाल में जब अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया था, उस समय यह देखने को मिल गया कि अखिलेश यादव नेताजी के पक्षचिन्हों पे हूबहू चल रहे हैं। कहीं कहीं वो उनसे आगे भी निकल गए, जिसका श्रेय उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिला, जहां वो अपने पिता से बड़ी विजय दिलाने में कामयाब हो गए। सच्चाई यह है कि जब राजनीतिक घरानों में और परिवारवादी राजनीतिक घरानों में जब परिवार के किसी बेटे को कोई गद्दी दी जाती है तो ये माना जाता है वो उसको ऊपर बढ़ाएगा। लेकिन वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो गद्दी तो जयंत चौधरी को भी मिली थी, लेकिन वो सिमट कर रह गए और आज भाजपा के पाले में जाकर के उसकी गोद में एक आध सीटों को लेकर के संतुष्ट हैं। यानी वो अपना ना कुनबा बढ़ा पाए, ना अपने समर्थक बढ़ा पाए। वहीं पर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उनका भी कोई जमीनी आधार नजर नहीं आता है। अगर उन्होंने अखिलेश यादव से समर्थन न लिया होता, उनके साथ समर्थन में चुनाव न लड़ा होता, तो शायद 6 सीटें भी उनकी लोकसभा में ना पाती। ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव आज के समय में अगर कहा जाए तो अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया है। जहां लोकसभा में 37 सीटें जीत करके उन्होंने डंका बजाया समाजवादी पार्टी का, वहीं सबसे अद्भुत चीज देखने में यह आई कि जब लोकसभा में स्पीकर के सामने बात करने के लिए राहुल गांधी उठते हैं तो पूरे का पूरा विपक्ष उनके साथ उतने मनोयोग से नहीं खड़ा होता जैसा कि अखिलेश यादव के साथ कल खड़ा था। वहीं पर अगर बात करें तो अखिलेश यादव की बातों को बड़ी गंभीरता से ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वह भी सुन रहे थे। और स्थिति यह थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों लोग अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल पेन ड्रॉप साइलेंट होकर उनको सुनने की बात कर रहे थे। इससे एक चीज तो तय है कि अखिलेश यादव की इमेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से पूर्व में जो रहा है, उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के गंभीर नेता के रूप में और विपक्ष के गंभीर नेता के रूप में बनती चली जा रही है और बन रही है। उसका कारण है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह केंद्र की राजनीति में अपने आप को सक्रिय किया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि संभल के मुद्दे पर शून्यकाल में जब प्रश्न उठाया गया तो किस तरह लोग उनके साथ थे। स्थिति यहां पर आप और देख सकते हैं कि चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो संभल का मामला हो, दोनों जगह पर अखिलेश यादव को लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया। और स्थिति ये रही कि जो समाजवादी पार्टी 2017 में 44 सीटों पर सिमट गई थी, उसने अखिलेश यादव के विश्वास पर, अखिलेश यादव के चेहरे पर उन्हें 111 सीटें फिर दिला दी और लोकसभा में तो तहलका मचा दिया। अखिलेश यादव के मेहनत ने इतना करामात किया कि उन्होंने एक लंबी विजय प्राप्त की। इससे एक चीज तो तय है कि नेताजी का ये पुत्र बड़ा ही सुयोग निकला, और कहीं ना कहीं ये तो कह ही सकते हैं कि नेताजी से भी अच्छी राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। यही कारण है कि जहां राहुल गांधी पर कमेंट्स होते हैं, राहुल गांधी पर सारी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, वहीं पर अखिलेश यादव को मीडिया से लेकर के राजनीतिक दल भी उनको सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। स्थिति ये हो गई है कि लोकसभा के अंदर ही आप देख लीजिए कितना अंतर रहा।
कि राहुल गांधी के अडानी के मुद्दे पर पूरे विपक्ष में एक तरह से तोड़ हो गई, पूरे विपक्ष में बिखराव आया, लेकिन वहीं पर संभल के मुद्दे पर पूरा विपक्ष अखिलेश यादव के पीछे खड़ा दिखाई पड़ा। ऐसी परिस्थिति में एक चीज तो माना जाता है कि हाथरस के मुद्दे पर भी देखिए उस समय साथ साथ नहीं थे, फिर भी एक दूसरे में होड़ लगी थी कि कौन आगे कौन पीछे। उसमें वो अलग बात है कि राहुल गांधी ने हाथरस के मुद्दे को खूब उठाया, प्रियंका गांधी जी भी वहां गई, लेकिन जो विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर विपक्ष के नेता अखिलेश यादव में जताया, वैसा विश्वास कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी में नहीं दिखा जनता का। वही स्थिति अगर आप अभी भी देखें तो लोकसभा में भी वही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अभी संभल के मुद्दे को देख लीजिए, दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से अटैच हैं और ऐसी स्थिति में सहयोगी होने के बाद भी दोनों में होड़ लगी है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थक कौन है। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी भी मुसलमानों के 90% वोट अखिलेश यादव को जाते हैं। अखिलेश यादव विनम्र हैं, शालीन हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं। इसलिए सारी पार्टियों को ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में अब हमें अखिलेश यादव, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव एक बड़ी शख्सियत हो चुके हैं। और हो क्यों ना, राजनीति में देखिए तो उन्होंने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आज सदन में भी जिस तरह दहाड़ते हैं, ललकारते हैं और जिस तरह लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, ये बड़ी बात है। जब उनको सदन में बोलते हुए लोग देखते हैं तो लोगों को अनायास ही नेताजी की याद आ जाती है कि जब नेताजी मुलायम सिंह यादव सदन में बोलते थे तो पक्ष हो या विपक्ष दोनों उनको सुनते थे। वह परिस्थिति उनके बेटे ने कर दिखाया और अखिलेश यादव अब जब सदन में बोलते हैं तो राहुल से ज्यादा समर्थन सदन में अखिलेश यादव को मिलता है। अखिलेश यादव की हैसियत अब उत्तर प्रदेश के नेता की नहीं बल्कि देश के बड़े नेता की बन चुकी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी ये तीनों ही समकक्ष यानी उम्र में एक दूसरे से एक साल आगे पीछे के हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव ने तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया राष्ट्रीय नेता और प्रदेश नेता के रूप में, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी भी अभी भी अपनी स्वीकार्यता नहीं बना पाए हैं लोगों के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव राहुल पर भारी। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।